टॉक्सिक रिलेशनशिप की हम कुछ मोटी-मोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो मुख्य बिंदु आते हैं उनमें एक चीज़ है कि बंदा या बंदी अब जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसको वो उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखेगा। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर वो अपने पार्टनर को एक कंफर्टेबल फीलिंग देता है या देती है, तो उसी समय वो उसका बदला भी लेती है, हाथों हाथ लेती है या लेता है। वो उनके साथ हाथों हाथ उसको नल्लीफाई करते हैं वो लोग। एक चीज़ तो उनकी ये पहली होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को गवर्न करने वाले, रूल करने वाले, कंट्रोल करने वाले, उसके नियंता इस प्रकार के ज़रूर होते हैं। उनमें एक चीज़ ये पहली होती है, एक वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जाने वाले डिप्रेसिव एटीट्यूड भी होता है, सैडिस्टिक एटीट्यूड होता है उनका। और इसके लिए वो इंटेलेक्चुअल होने का अभिनय करते हैं। वो बार बार आपको बताएंगे ये ठीक है, ये गलत है, नहीं इसमें देखो ये कितना अजीब लग रहा है। बहुत लंबी बातें की जा सकती है इस पे, लेकिन हम इसको बहुत छोटे में बांध रहे हैं। तो वो आपको बातों के लपेटे में लेंगे, पहली चीज। और वो आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं, दूसरी चीज। यदि आप खुश हैं तो वो उसका हिसाब ले रहे हैं, तीसरी चीज। आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं ये आपको विचार करना है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों वल्नरेबल हो रहे हैं और आप इस सिचुएशन में क्यों फंसे, ये आपको विचार करना है। इसके लिए आपको काउंसलिंग करनी ही चाहिए और इसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यदि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो बाकी सारी रिलेशनशिप से आप हारेंगे। आप बाकी सब मेहनत से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। परिश्रम का फल निष्फल हो जाएगा और परिश्रम का फल यदि निष्फल हो जाता है तो वो सीधा सीधा नरक है, वही नरक है। तो अब उसको कैसे बचाया जा सकता, क्या है इसको, इस पे ध्यान देने से सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि आप अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिव्यू करिए। आप अपनी रिलेशनशिप को रिव्यू करिए। हर अच्छी चीज़ को 24/7 बीच बीच में रिव्यू करने की आवश्यकता होती है। हम अक्सर ये सोच के रह जाते हैं कि नहीं, आई एम ओके, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। चाय की जगह चाय, मतलब उसकी आवश्यकता जो है वो मैं मतलब आई एम प्रोवाइडिंग। तो मुझे आवश्यकता नहीं है, ईश्वर देख रहा है या समय सब ठीक कर देगा। तो ये भावना और ये वहम दिल से निकाल देना चाहिए। अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक करने का काम पहले करना चाहिए। इसका सबसे पहला जो इसको पहचानने का तरीका है वो यही है कि आपको जिसके साथ आप रिलेशनशिप में वो दुनिया से अलग करेगा। वो आपको क्या चीज़ की आवश्यकता, वो उसको पहले आपकी निगाह से हटाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। ये उसका शगल होता है। ये विषय लंबा है और इस पे आज के ज़माने में जब हम आए दिन न्यूज़ में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो देखकर दुख होता है। इसकी क्योंकि परिवार अब बचे नहीं हैं, परिवार बुरी तरह टूट रहे हैं, दोस्तियाँ वो रही नहीं है, मित्रता वैसी मिलती नहीं है जो आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले हुआ करती थी। सामाजिक ढांचा बदल गया, हमारे नैतिकता के मानदंड मानदंड बदल गए, हमारी सफलता के मानदंड बदल गए हैं। तो ये रिलेशनशिप पे ध्यान देना पहली आवश्यकता हो गई है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू।